राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। नमस्कार, संजय मग्गू हूँ मैं और आप देख रहे हैं देश रोजाना। आज बात करेंगे जल में तिरे उन खास पत्थरों की जिन पर विवाद चल रहा है पिछले लगभग 8 साल से। वह विवाद लटकता है, टलता है, दबता है, फिर उभरता है, फिर सामने आ जाता है और एक बार वो फिर खबरों में है। एक ऐतिहासिक स्मारक को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिलाने की जद्दोजहद का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है, जिसमें राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। बेंच ने कहा है कि आप यानी कि भारत सरकार, यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने पैर पीछे क्यों खींच रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने जवाबी हलफनामा की एक कॉपी को याचिकाकर्ता को भी देने का निर्देश दिया है। दरअसल राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया जाए, यह मांग भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, इनके साथ साथ और कई संगठनों ने केंद्र सरकार से की है। इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिस पर केंद्र सरकार को पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका है। नोटिस के जवाब में भारत सरकार इस मांग पर कभी हाँ और कभी ना का रुख अपनाए हुए है। यह मसला कई साल से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है। सरकार को बस इतना बताना है कि राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक घोषित करना चाहती है या नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी ने उच्चतम न्यायालय में निवेदन पत्र दाखिल करके गुहार लगाई है कि उच्चतम न्यायालय में काफ़ी सालों से लंबित इस महत्वपूर्ण मसले पर उचित फैसला दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रुख बताने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। दरअसल स्वामी ने 2020 में भी राम सेतु को ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मान्यता देने की याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि राम सेतु लाखों हिंदुओं की आस्थाओं का प्रतीक है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसे ना तोड़ा जाए और राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। इतने साल हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस याचिका का जवाब तक दाखिल नहीं किया। हालांकि केंद्र सरकार राम सेतु मामले पर अपना एक रुख स्पष्ट कर चुकी है कि समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रस्तावित सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परियोजना के लिए सरकार कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाश लेगी, यह कहना सरकार का है। लेकिन केंद्र सरकार यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए जिस मांग को यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार खारिज कर चुकी है, उसे वह मानने के लिए तैयार है या नहीं। यहाँ बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान सेतु समुद्रम शिपिंग प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया गया था, क्योंकि उस समय जहाजरानी मंत्रालय डीएमके के पास था। 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना की घोषणा की। इसके तहत राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज के कुछ हिस्से को गहरा कर समुद्री जहाज़ों के लायक बनाना था और सेतु समुद्रम परियोजना के तहत जहाज़ों के लिए रास्ता बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ा जाना था। यानी कि अगर एक शब्द में कहें या एक वाक्य में कहें तो सेतु समुद्रम परियोजना के तहत तमिलनाडु को श्रीलंका से जोड़ने की योजना पर काम होना था। इससे व्यापारिक फ़ायदा होने की बात कही जा रही थी। अगर यह परियोजना अमल में लाई गई होती तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री मार्ग को सीधी आवाजाही के लिए खोल देती, जो अभी तक काफ़ी घुमावदार है। इसके लिए भी जहाज़ों को श्रीलंका का चक्कर लगाकर आना पड़ता है। परियोजना के तहत शुरू होने वाले मार्ग में जहाज़ों को 400 समुद्री मीलों की यात्रा कम करनी पड़ती और लगभग 36 घंटे बचते। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, जो विपक्ष में थी, इस परियोजना के प्रति विरोध जताया और कहा कि इससे राम सेतु को नुकसान पहुंचाया जाएगा। बताया जाता है कि उस वक्त सेतु समुद्रम परियोजना को धरातल पर लाने के लिए 892 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए थे, लेकिन विरोधी और फिर उसके बाद कोर्ट के दखल के बाद यह कार्रवाई रुक गई। तब से राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई लंबित है। केंद्र में यूपीए की सरकार के समय केंद्र की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फाली एस नरीमन ने उच्चतम न्यायालय को कहा था कि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राम सेतु राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने के मापदंडों को पूरा नहीं करता। आपको याद होगा कि उस समय विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने
केंद्र की इस बात का विरोध किया था। उस समय भाजपा के नेता कहा करते थे कि कांग्रेस ने यानी कि यूपीए सरकार ने राम सेतु का विरोध करके और राम के किरदार को ही नकार दिया है। लेकिन आज जब इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश हित के लिए अपने राजनीतिक हितों को दांव पर लगाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिस समय उनके अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुआ करते थे और राजनाथ सिंह कहा करते थे कि हमारी आस्था, श्रद्धा और विश्वास को चोट पहुंचाई जा रही है और इसके साथ साथ राम के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है, उस समय भाजपा नेता कहा करते थे कि इसको वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि राम सेतु पर भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ेगी। अब सवाल यह है कि केंद्र में 7 साल से, माने तो 8 साल हो गए, 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले केंद्र सरकार से और उसके बाद में केंद्र द्वारा मांग न माने जाने पर उच्चतम न्यायालय में राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका जो 4 साल पहले दायर की थी, जिस पर केंद्र सरकार को पहले नोटिस भी जारी हो चुका है। लेकिन अब केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने पहले के रुख के विपरीत आस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर टाल मटोल की नीति अपना रही है। सरकार ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर यानी कि राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर उसे भविष्य के लिए भी संरक्षित रखने पर अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। वैसे तो अधिकतर लोग जानते हैं कि राम सेतु क्या है। यह वही राम सेतु है जिसे श्री राम से जोड़कर देखा जाता रहा है। रामायण में इसका जिक्र है। पौराणिक कथाओं में, मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि लंका का राजा रावण जब माता सीता का हरण करके ले गया था तो भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर इस सेतु का निर्माण कराया था। उसे आज तक भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है और दुनिया इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। तो ज़्यादातर को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर बताए देते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व तट पर तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में स्थित मन्नार द्वीप के बीच में एक लंबी लाइमस्टोन चेन है, यानी कि चूने की उथली चट्टानों की लंबी श्रृंखला है जो दोनों को आपस में जोड़ती है। इसकी लंबाई तकरीबन 48 किलोमीटर है। भूगर्भ शास्त्री मानते हैं कि पहले यह श्रृंखला समुद्र से पूरी तरह ऊपर थी, यानी कि समुद्र की सतह पर थी। इससे श्रीलंका तक चलकर भी जाया जा सकता था। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस ढांचे पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक लोग जाया करते थे, जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यह समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। आज समुद्र काफ़ी उथला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई लगभग 3 फीट से लेकर 30 फीट के बीच है। इस चट्टानी उथलेपन के कारण यह नावें चलाने में खासी दिक्कत आती है और जल यातायात प्रभावित होता है। इसी के मद्देनज़र समुद्रम परियोजना प्रस्तावित है, जिसके तहत पूर्वी एशिया से देश में आने वाले पानी के जहाज़ों के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाने का ढांचा तैयार किया गया। तो बात उस निर्माण कार्य की भी कर लेते हैं जो समुद्रम परियोजना के तहत किया जाएगा। समुद्रम परियोजना के तहत यहाँ 30 मीटर चौड़े, 12 मीटर गहरे और 167 मीटर लंबे समुद्री चैनल का कंस्ट्रक्शन होना है, ताकि हिंद महासागर में पाक जल डमरू मध्यम के बीच एक रास्ता बनाया जा सके। लेकिन एनवायरनमेंट एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा होने से यहाँ की परिस्थितियों पर काफ़ी विपरीत असर होगा। कैसे, वो भी जानिए। जैविक तौर पर मन्नार की खाड़ी की देश के दूसरे तटों के मुकाबले ज़्यादा रीच है, ज़्यादा पहुँच है, जहाँ पौधों और समुद्री जीवों की 3600 से ज़्यादा प्रजातियाँ निवास करती हैं। इतना ही नहीं, सीप और शंखों के जरिए सालाना होने वाली करोड़ों रुपए की आमदनी भी ठप हो जाएगी। तमाम मछुआरे बेरोजगार हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर परियोजना के तहत प्रस्तावित निर्माण हुआ तो इन प्रजातियों का जीवन संकट में आ जाएगा, इनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि राम सेतु का विध्वंस समय समय पर आने वाली सुनामी से केरल के कष्टों का कारण बनेगा। हालांकि जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार राम सेतु मामले को लेकर यह कह चुकी है कि प्रस्तावित समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि कोई दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाश लिया जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री राम की सेना द्वारा बनाया गया सेतु माना जाता है और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके मानव निर्मित होने की मान्यता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यूरेनियम के विकल्प थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार यही है, जो राम सेतु को तोड़ देने के बाद देश के हाथ से निकल जाएगा। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड संगठन ने भी आपत्ति जताई थी कि इस परियोजना से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा। अभी जो मैंने कहा कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके मानव निर्मित होने की मान्यता है,
इसलिए क्योंकि एक विज्ञान चैनल भी कुछ साल पहले यह दावा कर चुका है कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित इस बलुई रेखा पर मौजूद पत्थर लगभग 7000 साल पुराने हैं और यह ढांचा प्राकृतिक न होकर इंसानों द्वारा बनाया गया है। हालांकि नासा का कहना है कि रिमोट इमेज से यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह मानव निर्मित है या फिर प्राकृतिक। कई वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं बल्कि प्रवाल भित्ति की वजह से नेचुरली बना हुआ है। प्रवाल भित्ति समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों के छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि विश्व में ये अपने तरह की इकलौती चेन या श्रृंखला है। दुनिया में कई जगहों पर रेत और बालू के ढेर से दो द्वीपों को जोड़ने वाली ऐसी और भी संरचनाएं हैं। जैसे अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास लॉन्ग आइलैंड, अरकनसास राज्य में मिसिसिपी नदी में और बाल्टिक सागर में फिनलैंड के पास इस प्रकार की श्रृंखलाएं हैं। अब वापस लौटते हैं अपनी मान्यताओं, कथाओं और पौराणिक वर्णनों पर। तो हिंदू कट्टरपंथियों की आस्था मान्यता है कि यह ढांचा रामायण में वर्णित वही पुल है जिसे भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए बनाया था। विश्व हिंदू परिषद और कई संगठन इसी आस्था के कारण इस पुल से छेड़छाड़ के विरोधी रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस आज भी हिंदू संगठनों के निशाने पर है, क्योंकि 2007 के एक हलफनामे में कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम, सीता और हनुमान ये काल्पनिक किरदार हैं। खैर, फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जब भारतीय जनता पार्टी खुद सरकार के ऐलान के विरोध में थी, तो आज सत्ता में रहते हुए आखिर क्यों इस ऐतिहासिक राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देने की विचार पर उधेड़-बुन है। इसी को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से आज न सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी बल्कि तमाम आवाम यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर राम सेतु पर जो सकारात्मक रुख अपनाया था, उसी के अनुरूप राम सेतु को तुरंत राष्ट्रीय धरोहर व स्मारक घोषित किया जाए, और या फिर इस मांग पर अपना स्पष्ट रुख करें और उच्चतम न्यायालय और जनता को बताएं कि आखिर आपत्ति कहां है। तो दोस्तों, आज था राम सेतु पर हमारी यह विशेष प्रस्तुति। इसी प्रकार के कार्यक्रम देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।